सोने की शाखा। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजकुमार रहता था जिसका नाम था पियरलेस। लोग उसे प्यार करते, उसके नम्र स्वभाव की वजह से उसकी इज्जत करते। उसका पिता जो एक बुरा शासक था, उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं था और वो उसके चेहरे को लेकर उसे ताने मारता था। मेरे इस सींग वाले बेटे के साथ कौन शादी करेगा? लगता है हमारा नसीब ही खराब है। ऐसा मत कहिए महाराज, वो हमारा बेटा है और वो बहुत ही शरीफ और काबिल है। वो एक कलंक है। लेकिन महाराज, पास ही के एक देश में एक राजकुमारी है जो राजकुमार के लिए सही रहेगी और उसके पिता भी अमीर और ताकतवर हैं। कमाल की बात यह है कि उनके साथ भी यही समस्या है। राजकुमारी सनबीम सबसे बहादुर और शरीफ राजकुमारियों में से एक थी। पर राजकुमार पियरलेस की तरह वो भी सर पर एक सींग के साथ पैदा हुई थी। बहुत बढ़िया। उसके पिता को एक खत लिखो, उनसे कहो कि हम अपने बेटे की शादी उनके बेटी से करवाना चाहते हैं। नहीं पिताजी, मैं उससे शादी नहीं करना चाहता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें लगता है एक आम राजकुमारी तुमसे शादी करेगी क्या? इससे मेरे सींग का कुछ लेना देना नहीं। हम एक दूसरे को नहीं जानते और बिना प्यार के मैं किसी से भी शादी नहीं कर सकता पिताजी। बकवास। प्यार। एक काम करता हूँ, पहरेदारों, इसे ऊपर के मीनार में बंद कर दो जहाँ इसकी तरह अहंकारी राजकुमारों को रखा जाता है। पिछले 200 साल से वो बंद पड़ा है। शायद वहाँ रहकर इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। ले जाओ इसे। तो राजकुमार को उस मीनार में बंद कर दिया गया। हालांकि उस मीनार के पहरेदार और नौकर राजकुमार से प्यार करते थे और वो अच्छे से उसकी देखभाल करते। राजकुमार ज्यादातर मीनार के अंदर की लाइब्रेरीज और गैलरीज में वक्त बिताता और कला और किताबों की सराहना करता। एक दिन एक गैलरी में उसे कुछ अजीब दिखाई दिया। क्या? ये तो बिल्कुल मेरी तरह लग रहा है। बिना सींग के? कैसे? क्या ये अभी हिला? राजकुमार को लगा कि उसका दिमाग खेल खेल रहा है, तो वो गैलरी के बाहर गया, सीधा लाइब्रेरी के अंदर। राजकुमार पियरलेस, हमें हमारे राजा और रानी को वापस लाओ और तुम्हें इनाम दिया जाएगा। डर के मारे राजकुमार ने किताब बंद कर दी, पर वो गैलरी में खींचा चला जा रहा था जहाँ खिड़की पर तस्वीरें आगे बढ़ रही थी। वो उनके बताए गए रास्ते पर चलने लगा। तुम कौन हो? ओह, मेरे फ्लोरिमोंड, वो जादूगरनी तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? ओह, लगता है तुम किसी तरह के सम्मोहन में हो। मैं कैसे मदद कर सकता हूँ तुम्हारी? राजकुमार को दीवार के पास एक टूटने की आवाज आई, जहाँ से वो अंदर आया था और उसने एक बड़े से उकाब को अंदर आते देखा। तुमने मेरे सम्मोहन को तोड़ा। भविष्यवाणी सच हुई। थैंक यू। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? तुम जो भी मुझे मांगोगे मैं तुम्हें दे सकती हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे प्यार फ्लोरिमोंड को तुम्हारे पास वापस ला सकूं, जिसे सम्मोहन की हालत में भी तुम याद कर रही थी और नींद में बुला रही थी। उन लाखों चीजों में से जो तुम मुझसे मांग सकते थे, तुम मेरी मदद करना चाहते हो। राजकुमार, तुम सच में बहुत ही भले और बहादुर इंसान हो। ये सींग तुम्हें दर्शाता नहीं है। फ्लोरिमोंड के बारे में चिंता मत करो, तुम्हें उसे छुड़ाने की जरूरत नहीं है। अभी के लिए मैं तुम्हें कैद से आजाद करके तुम्हें एक ऐसी जगह भेजूंगी जहाँ तुम्हें अपनी किस्मत का इंतजार करना होगा। राजकुमार ने खुद को एक सुंदर जंगल में पाया, उसके पिता के राज्य से कोसों दूर। इस बीच जिस राजकुमारी से उसकी शादी होने वाली थी, उसे जबरदस्ती राज्य में भेजा गया ताकि उसकी शादी हो सके। मेरे बेटे की दुल्हन आ गई। माफ करना महाराज, पर जिसे मैं नहीं जानती उससे शादी नहीं करूंगी। प्यार तो दूर की बात है। अगर तुम भी उसकी तरह ढीठ होना चाहती हो तो ठीक है, शायद तुम्हें भी कैद में रहना पसंद आएगा।
राजा ने आदेश दिया कि राजकुमारी को मीनार के दूसरे हिस्से में रखा जाए, जहां राजकुमार भी कैद है। राजकुमार की तरह राजकुमारी ने भी अपना समय लाइब्रेरीज और गैलरीज में बिताया। जब एक दिन उसे कुछ अजीब दिखाई दिया, तब ये गडेरियन तो मेरी ही तरह लगती है, वो भी बिना सींग के। ये क्या कर रही है? जैसे ही राजकुमारी ने और ध्यान से देखा, उसके अंदर एक हलचल हुई, जैसे कोई शक्तिशाली ताकत उसे किसी रास्ते पर भेज रही हो। राजकुमारी ने खुद को एक मीनार पर चढ़ते हुए देखा और एक कमरे के अंदर जाते हुए देखा। वाह, इतना सारा खजाना! ये क्या है? ये चाबी? ओह, मुझे पता है। ये ताज मेरे प्यारे राजकुमार फ्लोरिमोंड का है। इसे अपने तकिए के नीचे रखो और उकाब को देना जब वो तुमसे मिलने आए। फिर आखिरकार मेरा प्रिय श्राप से मुक्त हो जाएगा। राजकुमारी ने 3 रात और 3 दिन तक ताज को संभाल कर रखा। आखिर में चौथी रात को उसकी खिड़की में एक टूटने की आवाज आई और उकाब अंदर आया। ये लो, शायद ये तुम्हारी अमानत है। थैंक यू राजकुमारी, तुमने मुझे 200 साल की तकलीफ से आजाद किया है। जादूगर और मैं दोनों परी से प्यार करते थे, पर परी ने मुझे चुना, इसलिए जादूगर ने मेरा ताज ले लिया और मुझ पर ये श्राप डाल दिया। थैंक यू। सच में थैंक यू। मैं तुम्हें 2 में से एक वरदान दे सकती हूँ। तुम क्या बनना चाहती हो राजकुमारी? समझदार और खुश या सुंदर और घमंडी? अगर मुझे समझदारी और खुशी और सुंदरता और अभिमान के बीच किसी को चुनना पड़े, तो मैं बिना सोचे समझदारी और खुशी को चुनूंगी, क्योंकि सुंदरता हमेशा के लिए नहीं रहती और अभिमानी होने से हम खुद को और दूसरों को तकलीफ देते रहेंगे। मुझे पता था कि तुम समझदारी और खुशी को ही चुनोगी। और एक बात, इनाम के तौर पर तुम्हारे अंदर की सुंदरता तुम्हारे चेहरे पर नजर आए। राजकुमारी के सर से सींग गायब हो गया और वो एक बहुत ही भली इंसान लग रही थी। वो वहीं पर आ गई जहाँ राजकुमार पियरलेस भी था। हेलो, मैंने तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा। मैं एक गडेरियन हूँ जो घर और काम की तलाश में है। वैसे यहाँ से थोड़ी देर एक सुंदर छोटा सा झोपड़ा है, तुम्हारे लिए सही है। वहाँ रहने वाली बूढ़ी औरत के पास तुम्हारे लिए जरूर कुछ काम होगा। तो राजकुमारी को उस झोपड़े में आसरा और काम मिल गया और राजकुमार और राजकुमारी बहुत अच्छे दोस्त बन गए। जैसे जैसे महीने बीते, उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया और वो शादी करना चाहते थे। वैसे मेरी बच्ची, प्यार के साथ मुश्किलें आती हैं, क्योंकि जहाँ खुशी है वहाँ दुख भी होगा। निडर रहो और तुम्हें कुछ नहीं होगा। ऐसा हुआ कि एक दिन जब राजकुमार और राजकुमारी जंगल के अलग हिस्से में अपना काम कर रहे थे, एक बड़ा सा काला बादल जंगल पर छा गया और दोनों को एक अदृश्य शक्ति ने खींचा। मैं कहाँ हूँ? तुम इस वक्त मेरे महल में हो, जहाँ बहुत सारी राजकुमारियां आईं और खत्म हो गईं। अगर मेरे साथ शादी करोगी तो जिंदा रहोगी। नहीं, क्योंकि मैं गडरिये से प्यार करती हूँ। उस प्यार का क्या फायदा अगर तुम दोबारा उसे कभी देख ही नहीं पाओगी तो? मुझे उसे देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं, क्योंकि वो मेरे दिल में रहता है। मुझे जाने दो, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। इसी बीच राजकुमार को एक जादूगरनी के महल में लाया गया, जिसके हाथ में एक छड़ी थी जिस पर 20 सांप रेंग रहे थे। मुझसे शादी करो, क्योंकि तुम कभी आजाद नहीं होगे और तुम अपने प्यार को दोबारा नहीं देख सकोगे। मुझे उसे देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मेरे दिल में है। मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। काफी दिन और महीने गुजर गए। उस प्यार का क्या फायदा जो तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। मुझे जाने दो या मार दो, एक ही बात है। उस प्यार का क्या फायदा जो कभी तुम्हारा हो ही नहीं सकता। मुझे जाने दो या मार दो, एक ही बात है। ठीक है, अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो उसकी भी नहीं। एक टिड्डी बन जाओ और दिन रात बस प्यार के गीत गाती रहो। जाओ टिड्डी बन जाओ।
ठीक है, अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो उसके भी नहीं। एक टिड्डा बन जाओ और दिन रात बस प्यार के गीत गाओ। और ऐसा ही हुआ। राजकुमारी एक टिड्डी बनकर और राजकुमार एक टिड्डा बनकर जंगल में एक दूसरे की तलाश में उड़ने लगे। एक रात पूरा दिन बिताने के बाद ओह, कहाँ हो तुम मेरे प्यारे गडरिये? माफ करना, क्या अभी अभी तुमने गडरिया कहा? हम यहाँ से बच निकले। हम भी बच निकले। हम राजकुमारियाँ हैं, सांप को खाने वाले चूहे नहीं। हम राजकुमार हैं, कोई सांप नहीं जो चूहे से डरे। अब वो सोने की टहनी कहाँ है? उस सोने की टहनी से परी अपने सम्मोहन से आजाद हुई। शायद उससे हमारी भी मदद हो। शायद उन्हें पता है कि सोने की टहनी कहाँ पर है। मेरे साथ आओ, इस तरफ। सोने की टहनी के देश में तुम्हारा स्वागत है। क्या आप अपने जादू से बाकी सारे जीव को भी आजाद कर देंगे? जादूगरनी के पास जो सांप है और जादूगर के पास जो चूहे हैं। एक बात बताओ, राजकुमारी सनबीम और राजकुमार पियरलेस जैसे लोग आजकल कहाँ मिलते हैं? राजकुमार पियरलेस? राजकुमारी सनबीम? हाँ, वही राजकुमार और राजकुमारी जिनकी शादी एक दूसरे से होने वाली थी। अब तुम दोनों हमारे सोने की टहनी के देश में ही रहोगे। हमारा देश इस दुनिया का सबसे भला और सबसे शक्तिशाली राज्य है। तुम हमेशा वहाँ पर खुश रहोगे। और यही हुआ। वो भले और समझदार राजकुमार और राजकुमारी सबसे शक्तिशाली और सबके प्यारे राजा और रानी बन गए।